गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिन की शुरुआत करते हैं फटाफट से कुछ पॉजिटिव क्रिप्टो न्यूज अपडेट्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, बिना सोचे समझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज एवरी मॉर्निंग क्रिप्टो से रिलेटेड सभी पॉजिटिव अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पर मिलती रहेगी। साथ ही आज टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, एफएमसी मीटिंग का रिजल्ट आने वाला है देर रात। बात करते हैं कुछ पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में। मार्केट में एक काफी हरा भरा सा माहौल आपको देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन की प्राइस भी अभी भी 17,600 500 इन लेवल्स के ऊपर है, यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जब तक 18,000 के ऊपर हम नहीं जाएंगे तब तक मामला रेजिस्टेंस के आसपास ही घूमेगा और वहां से गिरने के थोड़े से चांसेस बनते रहेंगे। अब अपडेट्स की बात कर लेते हैं। आपको याद हो मैंने यूएसडीटी टीथर के फंड से जुड़ी हुई एक अपडेट दी थी, और वो फंड इसलिए था क्योंकि रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा था कि भैया जो टीथर है, जो यूएसडीटी है, उनके ऊपर सिक्योरिटी लोन काफी ज्यादा है, यानी कि वो लोन वगैरह के चक्कर में फंसे हुए हैं, जिससे कि टीथर की डीपेगिंग के चांसेस हो सकते हैं। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, टीथर इज अ स्ट्रॉन्ग और शायद क्या मतलब इस समय सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है क्रिप्टो इंडस्ट्री का, क्रिप्टो मार्केट का। ओके, तो टीथर का डीपेग होना काफी मुश्किल है, उसी तरीके से जैसे बाइनेंस का बैंकरप्ट हो जाना, ऐसे समझो आप तो। लेकिन हाँ, समय समय पर हमने देखा है कि टीथर की जो डीपेगिंग है हल्की फुल्की, यानी कि 97 98 सेंट के आसपास कभी कभी ये आ जाता है, लेकिन वापस से अपने आप को रिपेक कर लेता है। ठीक है, तो अच्छी खबर ये है कि टीथर ने ये अनाउंसमेंट करा है, पेरेंट कंपनी ने ये अनाउंसमेंट करा है कि भैया जो इनके ऊपर अभी सिक्योर्ड लोन है वो 2023 तक जीरो करने का इनका प्लान है, यानी कि लोन वोन के चक्कर से ये बिल्कुल दूर हो जाएंगे और अपने आप को थोड़ा और ये स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, जिससे कि ये फंड वगैरह आए ही ना। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव बात है। अगली अपडेट की बात करें तो कल भाई साहब सभी को पता है कि बाइनेंस का क्या लोचा हो रहा था। बाइनेंस से काफी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में विड्रॉल्स हमें देखने को मिल रहे थे, और स्टेबल कॉइन्स का विड्रॉल तो 24 आवर्स में इस साल का हाईएस्ट था। ठीक है, और यूएसडीसी स्टेबल कॉइन की तो विड्रॉल ही बंद कर दी गई थी टेम्पररी। ठीक है, तो बाइनेंस के जो करता धरता है सीजे बाइनेंस, उनका स्वेग, उनका टशन अलग ही लेवल पे था। यहां पर आप देख सकते हो वी सो वंस विड्रॉल टुडे, यानी कि ये कह रहे हैं कि ये जो भी विड्रॉल है ना, ये भी मार्केट का एक यूजुअल मूवमेंट होता है, यानी कि एज यूजुअल एक्टिविटी हो रही है। कभी हमारे पास डिपॉजिट ज्यादा हो जाते हैं तो कभी विड्रॉल ज्यादा हो जाते हैं, और यही एक्चुअली देखने का, परखने का समय है कि भैया स्ट्रेस टेस्ट ऑफ विड्रॉल कितना है। ठीक है, यानी कि विड्रॉल कितना एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज कितनी गति से दे पाता है। तो कहीं ना कहीं ये अपना स्वैग अभी भी बरकरार करे हुए हैं, और बाइनेंस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ देखो, फिर से कहूंगा, ट्रेडिंग जितना अमाउंट रख सकते हो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप पूरा ही पैसा बाइनेंस पे रखो तो आप खुद समझदार हो, मैं ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करना चाहूंगा। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप अपना क्रिप्टो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, ऐसे फंड वगैरह की चिंता से दूर हो सकते हो। अगली अपडेट की बात करें तो क्या आपको पता है कि आज के दिन सतोशी नाकामोटो, जो बिटकॉइन के फाउंडर है, बिटकॉइन जिन्होंने बनाया, वो लास्ट आज से 12 साल पहले इसी दिन एक्टिव थे, इसके बाद बिल्कुल गायब हो गए। यहां पर ये ट्वीट आया था बाइनेंस की तरफ से, और वैसे काफी रिपोर्ट्स वगैरह भी आई है। तो बस एक फैक्ट की तरह आप समझ लो कि आज के दिन सतोशी नाकामोटो 12 साल पहले लास्ट बार देखे गए थे। अगली अपडेट की बात करें तो ये एक पॉजिटिव अपडेट है कि, और काफी पॉजिटिव अपडेट आप इसको बोल सकते हो, कि जिस तरीके से एप्पल का जो ऐप स्टोर था वो मोनोपोली क्रिएट कर रहा था, ट्विटर को हटाने की बातें चली थी, इलॉन मस्क भी इसके खिलाफ थे। इलॉन मस्क को भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट धमकियां मिल रही थी कि भैया ट्विटर को हम हटा देंगे ऐप स्टोर से। तो अभी ये एक काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूरोपियन यूनियन ने जो एक तरीके का मोनोपोली, एंटी मोनोपोली रिक्वायरमेंट एक्ट लागू करने का कहा है, या फिर बेसिकली क्या है कि ऐप स्टोर का एक अल्टरनेटिव ऐप स्टोर भी होगा, यानी कि प्ले, आप ऐसे समझ लो कि आईओएस डिवाइस में ऐप स्टोर तो होगा ही, इसके अलावा एक और ऐप स्टोर होगा जो कि थर्ड पार्टी होगा, और उससे आप फिर क्रिप्टो, एनएफटीज, इनसे रिलेटेड एप्स डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर थर्ड पार्टी जो ऐप स्टोर है वो अलाउ करने की बात अभी की जा रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर जो कोइनबेस के सीईओ है, उन्होंने थोड़ा सा, कह सकते हैं ना, वो देशी भाषा में बोलते हैं, ढांढस बांधा है, यानी कि थोड़ा सा लोगों को पॉजिटिव करने की कोशिश करिए कि जितना आपको अभी वॉलेटिलिटी, जितना आपको फियर मार्केट में देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक मार्केट को शाइन करने का मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, मूवमेंट टू शाइन हो सकता है। और देखो, वॉरेन बफेट ने बहुत अच्छी लाइन कही है, आपको ऑलरेडी पता है, फिर से दोहरा देता हूं कि भैया जब लोग पैनिक में होते हैं, जब लोग डरे हुए होते हैं, सही समय वही होता है इन्वेस्टमेंट का। अभी मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो कोइनबेस के सीईओ जो ब्रेन आर्मस्ट्रांग है, तो उन्होंने ये बात कही है।
तो बस इतनी ही कुछ मार्केट की पॉजिटिव अपडेट थी। आज का डे गेम चेंजर डे होने वाला है, तो ध्यान रखना, रात को मैं अपडेट आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, नोटिफिकेशन को बिल्कुल ऑन रखना। इसके अलावा पिन कमेंट कर देना, पिन कमेंट के मतलब पिन कर देना टेलीग्राम पर टॉप पर हमारे चैनल को। तो बस इतना ही था आज के इस शॉर्ट अपडेट में, मिलते हैं जल्दी ऐसी कुछ और अपडेट्स के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।